प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो क्लास में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1B में प्रश्न संख्या 3 और इससे आगे के कुछ प्रश्न देखेंगे। आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए हैं और तीनों में 3-3 अंक दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें HCF और LCM कौन सी विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड, यानी सभी के हमें पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो देखें 12 छोटे छोटे अंक है तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। 12 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तियां 12। 15 का क्या होगा? 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। 21 3 सत्ते 21 होता है 1 3 गुणा 7। या आपको नहीं याद है तो आप भाग विधि से गुणनखंड अलग अलग गुणनखंड करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर HCF क्या होता है, या इसको हम घात के रूप में लिख लें। 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3, 1 गुणा 3 गुणा 5, 1 गुणा 3 गुणा 7। देखें HCF में हम क्या लेते हैं? तीनों में कॉमन होगा और उसकी मिनिमम घात। तो देखो तीनों में कॉमन यहाँ 2 है, तीनों में 1 तो कॉमन है, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 1 से जब गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बाकी देखें 2 की घात 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है। 3 3 3, 3 की घात 1 जो है सभी में है, तो यही इसमें हमारा तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 3 आ रहा है। एक गुणनखंड 3 और तीनों की घात सभी में समान है, तो हम 3 को ही कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर HCF हमारा कितना हो गया? यहाँ HCF हमारा हो गया 3। LCM देखें, LCM में हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं तीनों में क्या कॉमन आता है। तो तीनों में हमारा ये कॉमन आ गया, ठीक, तो 3 आ जाएगा हमारा। फिर देखते हैं 2 में क्या कॉमन है। 2 में कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी जो बचे हुए अंक हैं वो पूरे लिख देंगे। 2 की घात 2 और कहीं है नहीं, तो ये पूरा 2 की घात 2 आ जाएगा, सबसे बड़ा अंक। 5 और 7, 5 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। ठीक, देखिए 2 की घात 2 और कहीं भी नहीं है, अगर और कहीं भी होता तो हम 2 की घात 2 ही लेते। ऐसे 5 और कहीं नहीं है, 7 और कहीं नहीं है, तो हम ज्यों की त्यों उन्हें लिख देंगे। अब इनकी गुणा कर आगे लिख देंगे। 2 की घात 2 कितना हो जाता है? 4, 4 पंजे 20, 20 तियां 60 और 60 सत्ते 7 छंग 42 और 0, यानी इसका LCM हमारे पास आ गया 420। गुणा तो आप कर ही सकते हैं, यहाँ पर इन सभी की गुणा करके कितनी गुणा आ जाएगी? 420। तो HCF 3 आ गया और LCM कितना आ गया? 420 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, हल था। सेकंड पार्ट का हल देखें। 17 23 29, तो देखिए भाई 17 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 23। और 29 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 गुणा 29। तो यहाँ पर HCF क्या होगा? सभी में क्या कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है, तो यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और LCM क्या होगा? जो 1 कॉमन है वो ले लेंगे, बाकी सारे अंकों को हम इस तरीके से लिख लेंगे और इनकी गुणा कराकर यहाँ पर लिख लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। गुणा आपके लिए छोड़ते रहे। प्रश्न संख्या 3 यानी थर्ड पार्ट। 8 के गुणनखंड 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अलग से निकाल के देख लें। 3 9 के गुणनखंड 3 तिया 9, 25 के गुणनखंड 5 पंजे 25। तो इसे आप लिख सकते हैं 8 को 1 गुणा 2 की घात 3। पुनः देखें किस तरीके से घात के रूप में लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 1 गुणा 2 की घात 3
9 को लिख सकते हैं 1 गुणा 3 की घात 2, 25 को लिख सकते हैं 1 गुणा 5 की घात 2। अब देखो इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है सिवाय एक के, तो जो कॉमन है वही हमारा HCF बनता है। तो HCF हो गया 1। एलसीएम कॉमन पार्ट और बाकी सभी 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 कितना हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 25। इनकी गुणा कर लेंगे, 8 एकम 8 और 8 की गुणा 25 से करेंगे तो 200 और 200 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 जीरो 1800। यानी यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ गया 1800। तो ये आप इसकी गुणा थोड़ी सी मैं नहीं कर रहा हूँ, 1-2 मिनट लेगा, आप लोग कर लें और आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखें प्रश्न संख्या 4 और 5 छोटे छोटे प्रश्न हैं। यदि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने जो सूत्र पढ़ा है एलसीएम गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या या संख्याओं का गुणनफल। इनकी जगह पर हम संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम HCF कितना दिया है 9 बराबर प्रथम संख्या 306 गुणा द्वितीय संख्या 657। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर 9 यहाँ पर गुणा में है, इधर ये भाग में आ जाएगा 306 गुणा 657 बटे 9। तो 9 से काटें, कटेगा 9 तियां 27, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, ये कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचे और 9 तियां 27। 306 गुणा 73, इसकी हम गुणा करा लें। 306 की हम 73 से गुणा करा लें। 3 छक 18 हासिल 1, 3 तिया 9 और 6 सत्ते 42 हासिल 4, 7 तिया 21, 8 3 13 के 3 हासिल 1, 22 33 8। तो यहाँ पर एलसीएम आपका हो गया 22 33 8। ठीक, इस तरीके से कहीं भी एलसीएम एचसीएफ हम में से एक दिया हो और दोनों संख्याएं हमें दी हैं, तो हम जो चीज नहीं दी है वो हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखें, यदि HCF बराबर इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, ये दिया हुआ है एक समीकरण के रूप में यानी x के पदों में, और कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर HCF हमें निकाल के रखना है। तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं। हल 225 के गुणनखंड करेंगे और 60 के गुणनखंड करेंगे। देखें 225 के गुणनखंड 3 से काट लें, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। घात के रूप में लिख लेंगे 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। और दूसरा है हमारे पास 60, 60 के गुणनखंड कर लें, 2 तियां 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। एक को नहीं लिखा है, एक जो सभी का गुणनखंड होता है। अब देखें यहाँ हमें HCF निकालना है, तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन हिस्सा है उसकी छोटी घात लेते हैं। यहाँ देखिए 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो सिर्फ 3 की घात 1 लिया जाएगा। 5 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो सिर्फ 5 लिया जाएगा। यानी HCF हमारा कितना आ गया, 5 तियां 15 आ गया।
तो अब इस प्रश्न में जो HCF मांग रहा था वहां हम HCF रख देंगे। अतः HCF 225 और 60 का जो HCF आया है वो हम यहाँ लिख देंगे 225 गुणा 5 माइनस 10। तो ये आ गया 15। इसकी जगह क्या लगाएंगे 15 10x और इनकी हम कर दे रहे हैं गुणा। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 10x। 10x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1125। 15 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 5 में से 5 घटाया 0 2 में से 1 घटाया 1 1 1। तो x बराबर बटे 10। 0 से 0 कट गया कितना बचा 111। यानी x का मान कितना आ गया x बराबर 111। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमसे x का मान ही पूछा गया था। तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल किया जो कि बहुत ही सरल थे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 और 7। देखें प्रश्न संख्या 6। अभी जो प्रश्न कराया बिल्कुल वैसा ही है। यदि HCF 15 दिया हुआ है तो LCM बताना है और संख्याएं दोनों दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या जो सूत्र जानते हैं वो लगा देंगे। LCM गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ठीक। और यदि कहीं गुणनफल दे दिया हो संख्याओं का तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। LCM हमें फाइंड करना है। HCF हमें दे दिया है 15। प्रथम संख्या है 120 द्वितीय संख्या 225। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा गुणा में है बटे में चला जाएगा 120 गुणा 225 बटे 15। 15 से काट लें ये 15 एकम 15 7 बजे 15 पंजे 75। तो 15 आ गया 15 और 12 की गुणा यानी LCM बराबर 15 शून्य 15 दूनी 30 का सिफर हासिल 3 15 अगन 15 और 3 18 1800 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का LCM हमारा हो जाएगा। ठीक। बहुत ही सिंपल सीधा सीधा सूत्र पर सवाल था। यहाँ पर वो कह रहा है x और y के मान बताइए जबकि हमें ये चित्र दिया हुआ है। इसमें 4 है ये इस बॉक्स में। अब देखिए इसे हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो यहाँ जो 3 और 7 हैं वो क्या है x के गुणनखंड है। यानी x का मान क्या होगा 3 और 7 के गुणनफल के बराबर x का मान होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा वही x के गुणनखंड कितने 3 और 7। तो x बराबर 3 गुणा 7 ये गुणनखंड रूप हो गया। तो x बराबर 3 सत्ते 21। अब y के गुणनखंड क्या है y का मान निकालना है। तो y के गुणनखंड है 4 और x। तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा x। अब यहाँ पर x का मान हम लगा देंगे। x का मान कितना है 21। तो 21 की 4 से गुणा कर लेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8। तो y का मान कितना आ जाएगा 84 और x का मान 21। तो यही हमारे x और y के मानों का मान है। ठीक। तो सिंपल से क्वेश्चन थे 7। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। देखें प्रश्न संख्या 8 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 18 और 117 के HCF को इसके रूप में दर्शाया गया है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी 18 और 117 का हम HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो HCF ज्ञात करने के लिए HCF हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। उसने कहा नहीं है गुणनखंड विधि से कीजिए। तो 18 और 117 का HCF तो इसमें 18 क्या है 117 से छोटी है। तो 18 से हम 117 को भाग कर लेंगे। 18 से 117 को हम भाग कर लेंगे।
18 पंजे 90 और 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 18 छक्का 108 घटा दें, 2.5 17, 17 में से 8 घटा दिए 9 बचे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, शेषफल शून्य नहीं आया तो 9 से फिर हम इसे 18 को भाग करेंगे तो 9 दूनी 18। अब यहाँ शेषफल शून्य आ गया, यानी कि HCF हमारा कितना आ गया, HCF बराबर आ गया 9। अब ये जो चीज है वो HCF के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि 18m माइनस 117 किसके बराबर है, HCF के बराबर है। तो 18m माइनस 117 बराबर HCF जो निकला है बराबर 9। ठीक, तो 18m बराबर 9 प्लस 117, तो 18m बराबर कितना हो गया, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 और 1, तो m बराबर 126 बटे 18। तो 18 छक्का 108 और 18 सत्ते 126, तो 18 सत्ते यानी m का मान कितना आ गया, 7। एक आंसर हमारा ये आएगा। m का मान ज्ञात कीजिए, तो m हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया, m बराबर 7। अब आगे कह रहा है साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमारे पास पिछली क्लासेस की भाग विधि है, उससे कर सकते हैं, या फिर जो हमने सूत्र पढ़ा है इस चैप्टर में, एलसीएम गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, तो हम उसी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। एलसीएम गुणा HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। एलसीएम ज्ञात करना है, HCF हमारे पास आ चुका है 9, प्रथम संख्या हमारे पास कितनी है 18 और द्वितीय संख्या है 117, तो एलसीएम बराबर 18 गुणा 117 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 की 117 से गुणा कर लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 कम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 234। एलसीएम आ गया 234 और HCF आ गया 9 और m की वैल्यू 7। यही हमारे यहाँ पर आंसर हो गए। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें 6 क्वेश्चन बचे हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।